अन्नाभाऊ साठे का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। अन्नाभाऊ साठे का जन्म सांगली जिले के वाटेगांव में 1 अगस्त 1920 को हुआ था। वाटेगांव एक ग्रामीण इलाके में एक छोटा सा गांव आता है और जहां लोग छुआछूत के नियम पालने वाले थे और छुआछूत के कारण वहां अन्नाभाऊ साठे को स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला था। उनके पिता भावराव को लगता था कि बेटा पढ़े, आगे बढ़े, और इस कारण वह मुंबई से भी वाटेगांव आए थे। लेकिन कुलकर्णी गुरुजी ने ये आपराधिक जाति का कारण आगे करके अन्नाभाऊ को दाखिला करने से इनकार कर दिया था। अन्नाभाऊ ने उनसे विनती की, उनके पिता ने विनती की और उनका दाखिला हो गया। तो अन्नाभाऊ ने स्कूल में दाखिला होने के बावजूद भी वहाँ के जातिवादी वातावरण के कारण स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अन्नाभाऊ स्कूल में नहीं गए तो क्या हुआ? अन्नाभाऊ ने समाज के स्कूल में अपनी शिक्षा जारी की, समाज का निरीक्षण परीक्षण किया। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य परिस्थिति की उपज होता है या साहित्य समाज का दर्पण होता है। अन्नाभाऊ के साहित्य में भी पूर्णतः समाज का चित्रण दिखाई देता है। अन्नाभाऊ की लावनी बहुत ही प्रसिद्ध है। मुंबई की लावनी उनकी जो है उसमें मुंबई के पूरे वातावरण का वर्णन किया है। महानगरीय जीवन की विद्रूपता को भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ मुंबई में शोषक और शोषित वर्ग है। जो पूंजीपति वर्ग जो है वह मजदूरों का शोषण करता है, उनका आर्थिक शोषण करता है, और अन्नाभाऊ ने उसको दिखाने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। मुंबई में मलबार हिल जो है, मलबार हिल के इलाके में बहुत सारे रईस लोग रहते हैं, ऐशोआराम की ज़िंदगी जीते हैं। और दूसरी ओर परल का इलाका है जहां मजदूर गरीब लोग बदहाली का जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से भारत में विषमतावादी व्यवस्था के कारण अन्ना के मन पर गहरा असर हुआ था और उन्होंने समता स्थापित करने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया था और उन्होंने अपने विचारों को अपने साहित्य के माध्यम से प्रकट किया है। अन्नाभाऊ के साहित्य में स्त्री को बहुत ही महत्व है। उनके साहित्य पर कथा और उपन्यास के शीर्षक से ही पता चलता है कि उनके साहित्य नायिका प्रधान है। उनकी कहानी, उनके उपन्यास में ज़्यादातर नारियाँ आती हैं और नारी शक्ति का परिचय उनके उपन्यास और कहानी में मिलता है। नारी जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो साहसी है और अपनी मर्जी से जीने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नारी जो है वो अलग रास्ते पर जा रही है। उनके उपन्यास कहानी में जो नारी है वह नैतिकता का रास्ता छोड़ती नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ती है। अन्नाभाऊ का साहित्य इस प्रकार से स्त्रीवादी है और स्त्रीवादी के साथ वो परिवर्तनवादी है और समाज को दिशा देने का साहित्य काम करता है। तो अन्नाभाऊ साठे के साहित्य में लोकनाट्य का भी महत्व है। लोकनाट्य जो है जो तमाशा है, तमाशा पर उन्होंने संस्कार किए, तमाशा को उन्होंने सुसंस्कृत बनाने की कोशिश की और उसमें वे सफल रहे। लोकनाट्य अकलक की कथा में उन्होंने मुंबई की जो विषमतावादी व्यवस्था है तो उन्होंने वहाँ के मजदूरों को समझाया कि यहाँ का पूंजीपति जो है वह शोषण कैसे करता है और इस शोषण पर आधारित कैसे व्यवस्था है। अकल की कथा का जो जानबा है वह यहाँ के पूंजीपति वर्ग के षड्यंत्र को पहचानता है और उनके मंसूबे को सफल होने नहीं देता है। अन्नाभाऊ इस जानबा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो अन्नाभाऊ जो है उन पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है, उसके साथ साथ कहीं कहीं अम्बेडकरवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। उनकी जाल कहानी है या बुद्ध की शपथ है, इसमें भी अम्बेडकर विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। भारतवर्ष में अम्बेडकरवादी विचार का प्रचार प्रसार हो रहा था और इसके प्रति अन्नाभाऊ ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।